चलिए भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत। और आज की पहली खबर कहां से? पश्चिम बंगाल से। देखिए बंगाल में ममता की टेंशन कैसे बढ़ती जा रही है। एक तरफ बगावत को लेकर वो काफी बेचैन है, परेशान है, तो एक बयान ने उनकी कानूनी टेंशन भी बढ़ा दी है। ये सवाल लगातार। अब देखिए बंगाल में नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। आज एक कॉन्फ्रेंस में सीएम शुभेंदु ने बड़े ऐलान भी कर दिए। पहले की ममता सरकार की एड कंपनी केस में कार्रवाई के भी आदेश जारी किए हैं और साफ कहा है कि भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था बिगाड़ी तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসায়নি। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসায়নি। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসায়নি। तो इधर शुभेंदु और उनकी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है, तो टीएमसी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। कोलकाता में आज सीआईडी फिर से अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई और खबर है कि हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में सीआईडी अभिषेक बनर्जी का बयान दर्ज करके और जांच के लिए पहुंची थी। देख रहे हैं अभिषेक के घर के बाहर की हलचल है, ये सीआईडी टीम आप देख पा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। कल रात 6 घंटे तक सीआईडी दफ्तर में भी उनसे पूछताछ हुई है, जिसकी तस्वीरें ये रही। और देखिए अभिषेक के साथ उनके उन करीबियों पर भी शिकंजा कसता चला जा रहा है जिन पर भ्रष्टाचार, वसूली, कटमनी, कानून से खिलवाड़ के आरोप हैं। और जो जहांगीर कभी खुद को पुष्पा और अभिषेक के राइट हैंड बताते नहीं थकता था, उनकी गर्दन पर पुलिस का हाथ अब पड़ गया है और कैदियों की तरह सरेआम उनकी परेड निकाल ली गई। ये तस्वीर देखिए जरा, शॉर्ट्स पहनाकर। तो पुष्पा जो कभी झुकेगा नहीं, इसकी कस्में खाते थे, म्यूजिक चलाते थे, वो झुक भी रहा है और कॉलर पर हाथ भी है और परेड भी निकाल दी गई। कैसे परेड सिर्फ कोलकाता या फाल्ता में नहीं बल्कि बंगाल में माफिया अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर इस वक्त टूट रही है। नंदीग्राम में पुलिस ने माफिया अब्दुल आलिम की भी परेड निकाल दी। लगे हां तो ये भी तस्वीर देखिए। और खास बात ये, अभी आपने देखा होगा, गौर किया होगा, जितनों की भी परेड निकाली जा रही है सबने हाफ पैंट में ही नजर आ रहे हैं, उसी में परेड निकाली गई है। एक तरफ पुलिस और कानून का शिकंजा कसता चला जा रहा है, तो भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी नेताओं से जनता भी आग बबूला है। वर्धमान की ये तस्वीर है जो अभी आप देख पा रहे हैं। और देखिए वर्धमान में एक कोल माफिया की गिरफ्तारी हुई तो लोगों ने जमकर अंडे चला दिए। और खास बात यह भी है, देखिए कि ये खुद ही भागता हुआ जल्दी से सुरक्षित वैन में जा घुसा। अब वीरभूम में जनता के आक्रोश से बचने के लिए तृणमूल कांग्रेस की पार्षद के पति ने हेलमेट लगा लिया। ये देखिए जरा ये तस्वीर, लेकिन ये उनका नुस्खा काम नहीं आ पाया। लोगों ने चोर चोर के नारे लगा दिए और अंडों से फिर हमला कर दिया। तो बंगाल
बंगाल में हार के बाद मुसीबत ममता की काफी बढ़ती चली जा रही है। बगावत को लेकर दीदी पहले से टेंशन में है, बेचैन है और अब उनके पुराने बयान ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी है। ममता दी पर कोलकाता में एफआईआर दर्ज हो गई है। All community, all caste, all creed, all religions, we are together, we are brother and sister, we don't ignore anybody. তাই বলি যতই বড় হামলা Bengal is the industrial destination now. Bengal is the tourism destination now. এখানে জগন্নাথ ধাম হয়, এখানে জৈন মন্দির হয়, এখানে গুরুদ্বারা হয়, এখানে গির্জা হয়, এখানে বেরিয়াল গ্রাউন্ড হয়, এখানে সবকিছু হয়। জয় বাংলা। এখানে तो बुआ और भतीजे पर कानूनी शिकंजा। देखिए, ममता बनर्जी टीएमसी में जारी बगावत के बीच एक और उनको झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ममता बनर्जी पर यह एफआईआर सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए दर्ज की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले वो कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठी थी और आरोप है कि धरने के मंच से भाषण देते हुए सांप्रदायिक टिप्पणी की। एक कारोबारी की शिकायत पर बीएनएस की 3 धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 196(1) इसमें धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर दुश्मनी फैलाना। धारा 196 में 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, जुर्माना या फिर दोनों भी संभव है। और धारा 351 किसी को डराना, धमकाना या आपराधिक धमकी देना। धारा 351 में ही 2 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। धारा 352 में जानबूझकर किसी को उकसाना या अपमान करना, इसमें दोषी पाए जाने पर 2 साल तक जेल या जुर्माना दोनों संभव है। चुनावी हार के बाद 1 महीने में ममता के खिलाफ यह दूसरी एफआईआर है और अभिषेक बनर्जी ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद हैं। अभिषेक पर शिकंजा कसता जा रहा है। देखिए, कोलकाता में अभिषेक के घर आज फिर से सीआईडी की टीम पहुंची। चुनाव में हेट स्पीच से जुड़े मामले में पूछताछ और जांच के लिए पहुंची ये टीम। इससे पहले कल सीआईडी ने अभिषेक से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की और खबर है कि जांच एजेंसी अभिषेक के जवाब से संतुष्ट नहीं है और 2 दिन बाद यानी 14 जून को फिर से पूछताछ के लिए उनको तलब किया गया है। सीआईडी के सामने पेशी के दौरान अभिषेक बनर्जी कई बार भड़क उठे, ये सूत्र बता रहे हैं। खबर है कि वो उस प्रस्ताव पुस्तिका पर जवाब देने से बचते रहे जिसमें विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर को लेकर वो जांच के दायरे में है। अब जानकार यानी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभिषेक अगर संतोषजनक सबूत या फिर जवाब नहीं दे पाए तो ममता के भतीजे के खिलाफ जांच की आंच और तेज हो सकती है। तो बुआ भतीजे यानी ममता और अभिषेक पर कानूनी शिकंजा कस रहा है, तो इस पर सीएम शुभेंदु और अभिषेक क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं, सुनिए। बीजीपीएस করতে গিয়ে कोलकाता की एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी इसे पूर्व सीएम ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। पिछले कुछ सालों में कथित तौर पर 635 करोड़ रुपए उनको मिले हैं। ये रकम एजेंसी के 3 बैंक खातों में जमा की गई है। ऐसे 20 ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है जिसमें कुल 635 करोड़ रुपए की रकम बनती है। ये जनता के पैसे की लूट के अलावा कुछ और नहीं है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के शक का मामला ईडी को सौंपा जा सकता है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। তো মানুষ বসাই নি। इंडिया जोटेर मीटिंग छिलो। मैं जब दिल्ली चला गया था तब सीआईडी ने आकर नोटिस दिया। मुझे जब जब बुलाया गया तब मैं वहाँ पहुँचा। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मुझ पर एफआईआर हुई है तो अमित शाह पर भी होनी चाहिए। जनता बुलडोजर नहीं समझती। जनता के बीच भ्रम को ना फैलाया जाए। আমি সঙ্গে সঙ্গে 6টার আগে গেছি। कानून है, कानून के हाथ लंबा है और कितना करतूत सबको मालूम। बंगाल के लोग कितने गुस्से में देखी है, उनको चोट ना पहुंचाते हुए अपना गुस्सा को निकाल रहे हैं अंडा खिला करके, कच्चा अंडा। ये भी बहुत अच्छा इनोवेशन है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं और संदीपन इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हूँ। हम लोगों का भी लंबा समय एग्जामिनेशन हुआ है, तो एज हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, हमारा भी इंटरोगेशन हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, तो हम दोनों इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इनको अंदर घुसाना चाहिए। वो जो किया आम आदमी को साथ जो किया, वो जो पार्टी को विरोध भी किया, आम जनता को विरोध भी किया, लूटा। ये लूटने का लोगों को तो बाहर नहीं रखना चाहते हैं, इनको अंदर में। अब सीआईडी उनको बार बार बुलाएगी। बचने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि नकली साइन करके चिट्ठी अभिषेक बनर्जी जी ने साइन करके दिया था पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को। यह बहुत बड़ा अपराध है। कहां तक भागोगे? कितने केसेस से भागोगे? आज नहीं तो कल तृणमूल कांग्रेस के युवराज को चक्की पीसना पड़ेगा।
तो तमाम नेता क्या कह रहे हैं माननीय, उनको आपने सुन लिया, चाहे वो पक्ष या फिर विपक्ष की तरफ से। कुछ और जानकारी, कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये देखिए, नजर डालिए, ये जो अभी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं हुबली की है। हुबली में टीएमसी पार्षद पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने टीएमसी नेता पर अंडे फेंक दिए और अपना विरोध दर्ज कराया। सुनिए जरा, ये देखिए। आपने सुन लिया, ये चोर चोर। अब आरोप क्या है? आरोप है कि पार्षद कटमनी लेते थे और भारी भ्रष्टाचार में ये लिप्त थे। एक बार फिर सुनिए। चोर चोर चोर, चोर चोर चोर, चोर चोर, ए चोर, ए चोर, ए चोर, चोर चोर। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार बदली और शुभेंदु की पुलिस ने कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया और आरोपियों के सुर भी अब बदलने लगे हैं। कुछ बिहार में तो कटमनी खुद ही वापस करने लगे। ये देखिए जरा, अचंबा। मतलब कानून का हंटर चले तो आप सोचिए कि कोई भी अपराध करने से बचेगा। जिसे कहते थे ना कि मंदिर के सामने अगर चप्पल भी चोरी करने की तो वो भी नहीं हो। लेकिन ये देखिए, कटमनी कभी लिया करते थे और अब जब पुलिस का हंटर चल रहा तो ये खुद लोगों को बुला के कटमनी वापस कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल। और कमाल की बात देखिए, तो सुधर रहे हैं, लेकिन जो आरोपी नहीं सुधर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आइए दिखाते हैं क्या हो रहा है। तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर अब आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए हावड़ा का है। जो नहीं सुधर रहे हैं उनके खिलाफ पीला पंजा वहां भी गरज रहा है पश्चिम बंगाल में, यानी बुलडोजर से एक्शन हो रहा है। अतिक्रमण पर चला है ये बुलडोजर। और इस ताबड़तोड़ एक्शन के बीच बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है कि अब हम टाटा को लाएंगे। जी, आपको बता दें, ये बहुत बड़ा ऐलान है। 2008 में सिंगूर में टाटा का प्लांट लगना था, लेकिन तब ममता बनर्जी ने भारी आंदोलन छेड़ दिया था और प्लांट नहीं लगने दिया। ममता इसी आंदोलन के बाद से सत्ता में तो आई, लेकिन फिर बंगाल में टाटा नहीं आ पाया। लेकिन अब कमाल देखिए, ममता बनर्जी का तो टाटा हो गया बंगाल में और अब टाटा का आगमन होने वाला है बतौर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। तो ये खबर, पश्चिम बंगाल में टाटा की एंट्री होगी और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो टाटा को बंगाल में लाने के लिए बीच का रास्ता अपनाएंगे। मतलब उद्योगों का भी नुकसान ना हो और जनता भी सहमति से जमीन देने को राजी हो जाए। ये बड़ी बात। एक तरफ बंगाल में टाटा समूह आ रहा है और दूसरी ओर ममता के सांसद उन्हें टाटा बाय बाय कह रहे हैं। पहली बार ममता के खिलाफ भागे हुए 19 सांसदों के हस्ताक्षर भी सामने आ गए हैं। ये रहे। अब समझिए, बंगाल में जिस टाटा को हटाने के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल में आंदोलन किया, सिंगूर में 1 लाख रुपए वाली टाटा नैनो कार का प्लांट नहीं लगने दिया। 2008 में ममता के आंदोलन के चलते टाटा प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट हो गया और फिर 18 साल तक टाटा ने बंगाल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया। वो टाटा समूह अब फिर से पश्चिम बंगाल आएगा और बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने खुद टाटा समूह को बंगाल लाने का ऐलान किया और कहा कि हम सिंगूर और नंदीग्राम वाली गलतियों को दोहराए बिना बंगाल में इन्वेस्टमेंट लाएंगे और नई नौकरियां पैदा करेंगे। जबरन भूमि अधिग्रहण के बजाय संतुलित नीति अपनाई जाएगी। पिछली सरकार की तरह उद्योग लाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेंगे। बंगाल में कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अशांति, गुंडागर्दी से निपटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। वहीं बंगाल में टाटा आ रहा है तो टीएमसी के सांसद विधायक ममता को लगातार टाटा कह रहे हैं। खबर है कि टीएमसी से ममता बनर्जी का कंट्रोल अब पूरी तरह खत्म होने वाला है। 15 जून यानी 3 दिन बाद टीएमसी के बागी सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे। वो खुद को असली टीएमसी के तौर पर मान्यता दिए जाने की मांग करेंगे। कहेंगे कि हम ही हैं असली टीएमसी।
और इससे पहले 14 जून को दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों की मीटिंग होगी। खबर है कि इसमें बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। मतलब दिल्ली से बंगाल तक ममता को टाटा करने में शुभेंदु सबसे आगे है। बंगाल में टाटा को लेकर सीएम शुभेंदु क्या कह रहे हैं और ममता को टाटा करने पर क्या कह रहे हैं टीएमसी के सांसद, सुनिए जरा सभी को। सिंगूर एवं टाटा हम टाटा समूह को पश्चिम बंगाल में वापस लाएंगे। लंबे समय तक चले भूमि अधिग्रहण विवाद के चलते 2008 में सिंगरूर से गुजरात शिफ्ट हो गया था। सरकार अपनी भूमि अधिग्रहण नीति पर काम कर रही है। हम उस जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हैं, जैसा पहले की सरकारों ने सिंगूर और नंदीग्राम में किया था। हम टीएमसी की उस नीति के खिलाफ हैं, जिसमें उद्योग लाने के नाम पर केवल फोटो खिंचवाए गए, झूठ फैलाया गया और हकीकत में कुछ नहीं किया गया। बीजेपी सरकार औद्योगिक विकास और लोगों की सहमति दोनों को ध्यान में रखते हुए संतुलित रुख अपनाएगी। फलाते पाচ্ছেন शुभेंदु अधिकारी बोलने से तो टाटा वापस नहीं आएगा। टाटा एंड सन्स का एक बोर्ड है, चंद्रशेखरन उसका प्रेसिडेंट है। उन लोग से कोई बयान अभी तक नहीं आया। शुभेंदु से बयान आता है तो क्या फर्क पड़ता है? शुभेंदु इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं? तो ये सब फिजूल बातें हैं। टाटा बाटा सभी आएगा पश्चिम बंगाल में। अभी सारे इन्वेस्टर्स का नज़र पश्चिम बंगाल के ऊपर है। हमारा पास मेरिट है, हमारा पास मनी है, हमारा पास स्किल लेबर है, हमारा एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग है, हमारा लैंड फर्टिलाइज है। तो इसी स्थिति में पश्चिम बंगाल में निवेश आएगा। पिछले दिनों में जिसका अभाव था वो था इच्छा शक्ति का। आज वो दिन बदल गया। बंगाल के डेवलपमेंट के लिए उनका साथ हमको देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा नाराजगी तो अभिषेक बनर्जी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी जो आज जो जगह में गया है तो इनका थोड़ा दायित्व तो ममता बनर्जी के है। पूरे पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं, बहुत सारे मुझसे जूनियर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं। तो इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। मेरा नेता सिर्फ एक है, नेता या नेत्री, और वो है ममता बनर्जी और सिर्फ ममता बनर्जी। तो देखिए, समझिए, एक तरफ टीएमसी में भारी बगावत है तो ममता के ऑफिस पर भी इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैसे, आइए दिखाते हैं दिल्ली की एक तस्वीर। दिल्ली के दफ्तर का ये नजारा है। टीएमसी ऑफिस में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, दिल्ली में टीएमसी ऑफिस में ये सन्नाटा आप देख पा रहे हैं, जिसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई है ही नहीं। अरे क्या हुआ? तो दिल्ली में ममता बनर्जी के एक और ऑफिस की तस्वीर और चौंकाने वाली है। टीएमसी ऑफिस में ताला जड़ गया है और ममता के पोस्टर्स गायब हो गए हैं। ये देखिए जरा, दिल्ली वाले दूसरे ऑफिस का है। टीएमसी ऑफिस में ताला लगा हुआ है और ममता बनर्जी के कभी पोस्टर यहां अटे पटे पड़े थे, लेकिन वो गायब है। एक भी पोस्टर इनका नहीं है। लेकिन क्यों? अब डिटेल चलिए आपके सामने रख देते हैं। तो टीएमसी के खजाने पर किसका कब्जा होगा, यह बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी इस वक्त सिर्फ पार्टी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही हैं, अब बात बढ़कर पार्टी सिंबल और टीएमसी के खजाने तक जा पहुंची है, क्योंकि ममता के हाथ से पार्टी के साथ खजाना भी निकल सकता है। एक तरफ विधानसभा में टीएमसी के 64 विधायकों के बागी होने का दावा है, दूसरी तरफ 19 बागी सांसद सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे। इन सांसदों ने चिट्ठी लिखकर एनडीए का समर्थन देने का ऐलान किया है। अब अगर कोई भी गुट टीएमसी पर दावा ठोकेगा तो दीदी की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बाद टीएमसी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। बैंक में लगभग 680 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2024 से 25 टीएमसी की कुल संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा बताई गई। ममता की पार्टी ने 7 करोड़ की अचल संपत्ति होने का दावा किया। रिपोर्ट की माने तो टीएमसी ने 250 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। बंगाल के जिलों में बनाए गए टीएमसी दफ्तरों की वैल्यू भी करोड़ों में है। टीएमसी वो पार्टी है जिसने चंदा हासिल करने में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। 2024-25 में टीएमसी को चंदे के जरिए 184 करोड़ रुपए मिले और 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से टीएमसी को 1600 करोड़ हासिल हुए। क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे ज्यादा कमाई करने में टीएमसी दूसरे नंबर पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के मालिकाना हक पर भी दावा हो सकता है।
तो जो ममता बनर्जी कभी दिल्ली की कुर्सी की दावेदारी करती थी, बंगाल से दिल्ली तक कैसे उनकी टेंशन बढ़ी हुई है और ममता के ऑफिस का क्या हाल है वो भी देखिए। दिल्ली में टीएमसी ऑफिस पर पड़ा खाली सब कुछ, ये ताला जड़ा। अब सबको सुनवाएंगे भी, लेकिन हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी आप सभी दर्शकों के लिए। रवीश रंजन शुक्ला, उनकी रिपोर्ट आपके सामने। राजेंद्र प्रसाद रोड के इसी 20 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड का ये जो बंगला आप देख रहे हैं, ये पार्थ भौमिक जो टीएमसी के सांसद हैं उनका बंगला हुआ करता था और यहाँ पर टीएमसी का दफ्तर था। आप देखिए कि टीएमसी के यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन पोस्टर को पूरी तरीके से उखाड़ दिया गया और यहाँ पर जो नेम प्लेट है ये भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उखड़ी हुई है। वो इसलिए उखड़ी हुई है क्योंकि जो पार्थ भौमिक हैं वो उन्होंने इस बंगले को खाली कर दिया और वो अब टीएमसी से बगावत कर रहे हैं, यानी बागी जो ग्रुप है उसमें हैं। और ये आप देखिए कि टीएमसी के कार्यालय पर अब यहाँ पर पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है और टीएमसी के दफ्तर पर अब दिल्ली के ताला लग गया है। पार्टी का ऐसा हालत हो गया कि सिर्फ सांसद विधायक छोड़ के नहीं जा रहे, पार्टी के सारे हेडक्वार्टर्स भी बंद हो गए, ऑफिस भी बंद हो गए। अभी लगता है सिर्फ एक ही जगह बचा है, वो जो दीदी का घर 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट, ये छोड़ के तो और कहीं जगह नहीं मिलेगा तृणमूल का ऑफिस करने का। होगा, हाँ होगा, किसी तरीके से भी होगा। आप देखो लिस्ट जो दी है, पहले 8 अलग इंक में है, उसके अलावा कोई माना नहीं। 5 फिर एमपीओ को घर में पहले तो जो मान गए उसको 5 करोड़ दे दिया, 50 लाख दे दिया और किसी ने कहा हमको साहब 10 लाख रुपए महीना दे दीजिए 36 महीने तक, वो भी डील हो गई। जो माने नहीं उसमें से कई फर्स्ट टाइमर थे, उनके घरों से सिक्योरिटी हटा दी गई, उनके घर में उनका सिक्योरिटी हटा दिया, होमगार्ड हटा दिया, जैसा मेरा हटा दिया। उनको पीटा गया, बीजेपी वाले अंदर गए, पुलिस का प्रोटेक्शन रहा, मारा पीटा, परिवार वालों को किया, उन्होंने आके साइन किया। आप देख लो नेक्स्ट लिस्ट है 14 से 18, उसमें 3 मुसलमान हैं, बीजेपी के साथ जाएंगे, मैं जाने दो। देखिए 4 दिन पहले ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के साथ मजबूती दिखाई थी। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के साथ गर्मजोशी से मिलती नजर आई। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, तो ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर 2 खास तस्वीरें सामने आई। एक सोनिया गांधी से गले मिलती हुई और दूसरी राहुल गांधी से खास मुलाकात करते अभिषेक बनर्जी। चर्चा है कि टीएमसी के दोनों नेता कांग्रेस में मिलने पर भी बात कर रहे थे। देखिए ममता दीदी के कांग्रेस में विलय की चर्चा है, तो दूसरी ओर चर्चा ऐसी महाराष्ट्र में भी है। क्यों हम कह रहे हैं, पहले तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। यह तस्वीर जरा इस पर गौर करिए। यह महाराष्ट्र में भी विलय वाला खेला होगा क्या, यह सब सवाल है। उद्धव और शरद पवार जैसे नेता जो अपनी ही पार्टी के बगावत से काफी परेशान हैं, चर्चा है कि वो कांग्रेस में शामिल होने की संभावना भी तलाश रहे हैं। ये सूत्र बता रहे हैं सब कुछ। तो फिर से सवाल वही इसके साथ कि कांग्रेस में क्या मिलेंगे दिग्गज छत्रप। देखिए ममता की पार्टी कांग्रेस में मिलेगी। बंगाल चुनाव से पहले तक ममता कांग्रेस को आंख दिखाया करती थी। लोकसभा के बाद विधानसभा में भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। अब करारी शिकस्त और पार्टी में बगावत के बाद कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। ममता को पता है कि उनके आधे से ज्यादा सांसद विधायक टूट चुके हैं, तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता सोनिया से गले मिलती नजर आई। 2 दिनों के अंदर ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से कई बार मुलाकात की और अब बात की। इसके बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलते नजर आए। टीएमसी चाहती है कि विपक्षी गठबंधन राहुल की अगुवाई में मजबूत हो। मतलब पहली बार टीएमसी राहुल के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। और चर्चा है कि कांग्रेस भी टीएमसी के विलय को तैयार हो सकती है। करीब 28 साल पहले टीएमसी कांग्रेस से ही तो अलग होकर बनी थी। और उधर पवार उद्धव भी कांग्रेस में मिल जाएंगे क्या, यह भी सवाल है। तो क्या महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन का भी कांग्रेस में विलय होगा? नाना पटोले और संजय राउत के बयानों से इसकी चर्चा काफी तेज है। पटोले ने कहा कि देश बचाने के लिए समान विचार वाले दल एकजुट हों। शरद और ममता कांग्रेस के साथ आने की मानसिकता बना रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि पवार विपक्ष के कांग्रेस में विलय की कमान संभालें। शरद पवार की एनसीपी पहले 2 गुटों में बंट चुकी है और संख्या बल में शरद का विरोधी खेमा भारी है। कुछ यही हाल उद्धव की पार्टी शिवसेना का भी है। शिंदे गुट ने ताकत और संख्या में उद्धव गुट पर वो भारी है, इसलिए महाराष्ट्र की दोनों पार्टियां विलय कर सकती हैं। मतलब जरूरत वाली, मजबूरी वाली गठबंधन या विलय।
अब बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक कैसे विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस से विलय की चर्चा हो रही है और इसे लेकर कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं, उनको भी सुनते हैं सीधा। प्रस्ताव है, उनके आंतरिक प्रस्ताव क्या होंगे ये उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस को देश में और अधिक मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस से निकले जो छोटे दल या नेता हैं, उन्हें देश की स्थिति को समझना चाहिए और उसके अनुसार एक मजबूत कांग्रेस, एक अखंड कांग्रेस और एक मजबूत विकल्प के रूप में देश में खड़ी होनी चाहिए। पवार साहब को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। माननीय शरद पवार को ये जो विचारधारा है या भूमिका बन रही है साथ आने की, उस संबंध में यदि वे नेतृत्व करते हैं और पहल करते हैं तो ये विचार बहुत आगे तक जाएगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, न ये पार्टी कह रही है न वो पार्टी कह रही है, तीसरा ही कह रहा है और उसके ऊपर चर्चाएं चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी पार्टियां, इसके नेता ये सीजन्ड है, ये होशियार है। कांग्रेस डूबती नाव है, डूबती